दोस्तों, आज बाजार में जो हुआ उसने अच्छों को कंफ्यूज कर दिया है। सुबह सुबह निफ्टी 24,350 के पास पहुंचा और फिर अचानक ऊपरी स्तरों से 300 पॉइंट का गोता लगा गया। क्या ये रिटेलर्स को फंसाने का बड़े प्लेयर्स का कोई प्रॉफिट बुकिंग ट्रैप था? लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। एक तरफ यूएस ईरान की टेंशन मार्केट को डरा रही, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर है। म्यूचुअल फंड ने चुपचाप 55,000 करोड़ मार्केट में डाल दिए। आईटी सेक्टर दमदार वापसी कर रहा है और रियल एस्टेट के कुछ शेयर तो 16% तक भाग रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी सारी बड़ी और पलटने वाली खबरों के बीच क्या अगला ट्रेडिंग डे हरे निशान में बाउंस बैक करेगा, या फिर ये उतार चढ़ाव अभी और डराएगा? आज के इस वीडियो में हम पूरी क्लैरिटी के साथ समझेंगे इन ताज़ा ग्लोबल न्यूज़ का असली सच। स्मार्ट मनी किस सेक्टर में जा रही है और अगले ट्रेडिंग डे के लिए चार्ट के अनुसार आपका एग्जैक्ट प्लान क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहां हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि ट्रेडर नया हो या पुराना हो अपने डिसीजन को बेहतर बना सके। मैं यहाँ चार्ट नहीं, सीधा लेवल बताता हूँ, साथ ही अपडेट बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, हमेशा की तरह यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं। मेरा काम आपको डेटा और एनालिसिस देना है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें या अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। शेयर बाज़ार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है। यहाँ प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे ताज़ा एक्शन की। बाजार ने ऑलरेडी ट्रेड में शानदार रिकवरी दिखाई है। निफ्टी 24,350 के पास पहुंचा, लेकिन फिर अचानक सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 300 पॉइंट फिसल गया। ऐसा क्यों हुआ? चार्ट के अनुसार इसे प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। सुबह की तेजी देखकर जब रिटेलर्स ने एंट्री ली, तब बड़े प्लेयर्स ने ऊपरी स्तरों पर अपना मुनाफा बांध लिया। इसलिए ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप देखते हैं ग्लोबल न्यूज़ जो इस बाजार की असली दिशा तय कर सकती है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में शांति वार्ता की खबरें थी, लेकिन ताज़ा लाइव अपडेट बता रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी टेंशन बनी हुई है। यूएस ने ऑयल्स वेवर्स खत्म करने का दबाव भी बनाया है। मार्केट पर असर जब तक यह जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटी पूरी तरह शांत नहीं होती, बाजार में एक तरफा बड़ी तेजी आने की संभावना कम नज़र आ रही है। इस बीच उतार चढ़ाव यानी कि वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है। अब म्यूचुअल फंड की 55,000 करोड़ की खरीदारी। डेटा बता रहा है कि मार्च के भारी सेल ऑफ के बीच म्यूचुअल फंड ने 55,413 करोड़ की सिर्फ फाइनेंशियल स्टॉक में लगाए हैं। HDB फाइनेंशियल सर्विस में शानदार प्रॉफिट
बीट के बाद 10% का उछाल देखने को मिला है। बैंकिंग और NBFCS सेक्टर में बड़े प्लेयर्स का पैसा आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करता है तो फाइनेंशियल सेक्टर एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। IT सेक्टर की वापसी। लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद IT सेक्टर ने शानदार कमबैक की कोशिश की है और OFSS और कोफोर्स जैसे स्टॉक में 5% तक की रिकवरी दिखी है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही TCS नासिक से कुछ खबरें आ रही हैं। कर्मचारियों के वर्क प्लेस इशू की खबर भी है जो कारपोरेट गवर्नेंस के मोर्चे पर चर्चा का आजकल विषय बनी हुई है। आप लोगों ने भी सुनी होंगी। वैल्यूएशन के नज़रिए से IT सेक्टर अभी चार्ट पर बाउंस बैक का एक संभावित कैंडिडेट लग रहा है। सूरज स्टेट डेवलपर्स ने नई जमीन का अधिग्रहण किया है और स्टॉक में 16% की रैली आ गई। वहीं GHV इंफ्रा को 815 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दूसरी तरफ तेजस नेटवर्क के Q4 में घाटा बढ़ने से शेयर 4.5% तक गिर गया है। न्यूज़ के आधार पर रियल एस्टेट और इंफ्रा सेक्टर में सिलेक्टिव एक्शन, कुछ खास शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। यहाँ वॉच लिस्ट बनाकर ट्रैक करना एक अच्छी अप्रोच हो सकती है दोस्तों। कल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी, एजुकेशनल ट्रेडिंग प्लान। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। चार्ट और न्यूज़ के अनुसार कल के लिए हमारी अप्रोच क्या हो सकती है? अगर मार्केट गैप अप ओपन हो, बड़ा गैप अप देखकर फोमो में आकर तुरंत ट्रेड लेने से बचना चाहिए। आज की तरह ही ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पहली 15 मिनट की कैंडल सेटल होने दे और एक पुल बैक यानी हल्की गिरावट का वेट करना ज़्यादा सुरक्षित सेटअप माना जाता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो तो क्या करें? शांति से बैठे, प्राइस एक्शन को अपनी दिशा तय करने दें। जिस तरह वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, समझे, उस तरफ के ट्रेड सेटअप पर विचार किया जा सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो, पैनिक करने से बचें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने फाइनेंशियल सेक्टर में तगड़ी खरीदारी की है तो नीचे के सपोर्ट लेवल्स के आसपास से एक बाउंस बैक आने की संभावना बन सकती है। ये गलतियां बिल्कुल ना करें। अरे मार्केट भाग गया, मेरी एंट्री छूट गई, या सोचकर ट्रेड करने से बचें। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है। बाजार हमेशा मौके देता है। मार्केट की लाल रंग की कैंडल्स देखकर अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक को बिना सोचे समझे बेचने से बचें। बाजार वॉलेटाइल है, अपना कैपिटल बचाकर रखना ही ऐसे मार्केट में सबसे बड़ी जीत है। स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन होना चाहिए, क्योंकि लॉस मैनेजमेंट ही असली स्ट्रैटेजी होती है। प्रॉफिट उसके बाद ही बनता है दोस्तों। जब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग किया जाता है तब ऑर्डर लेने से पहले ही अच्छे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक की मैंने आपकी सारी जो खबरें हैं वो मैंने बता दी हैं। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा मार्केट और न्यूज़ का पोस्टमार्टम।
अगर आपको ये आसान एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को वैल्यू ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और कोई ज़रूरी अपडेट होती है तो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। मार्केट से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए देखते रहें निफ्टी 50 क्विक अपडेट। मिलते हैं अगली क्लोजिंग मार्केट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।